जब हम सारी चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने फ्रेंड से आप लेकर के आ गए सोफ़ा, चाहे वो कितना भी महंगा था, लाखों रुपए का सोफ़ा है, लेकिन आप अपने फ्रेंड से उसको क्यों लेकर के आ गए? पुराना फर्नीचर, पुरानी सजावट की चीज़ें नहीं लेकर के आनी है। सजावट भगवान से नहीं करनी है, भगवान पूजा के लिए है, भगवान प्रार्थना के लिए है। नमः शिवाय। मैं पुनीत चावला गाइड कर रहा हूँ वास्तु आपको, जो जिंदगी की वास्तु है, जो डेली की वास्तु है। वास्तु सिर्फ टॉयलेट, सिर्फ बेडरूम ही नहीं है। जब हम सारी चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बारी मैं गया हूँ 2 साल 5 साल के बाद, मुझे फ़ोन आया कि प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ आइए। तो मैंने कुछ चीज़ों को देखा, एनालाइज किया। मैं आपको एक ओवरऑल बातें बता रहा हूँ जिसमें आप समझिए, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारिए कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने देखा कि एक जगह पर एंटीक चीज़ें लेकर के आप आए हैं, जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, जो 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, या किसी की यूज्ड चीज़ें। उन्होंने बताया कि हमारे मित्र थे, वो बाहर शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपना एंटीक चीज़ें, अपनी चीज़ें, सजावट की चीज़ें दे दी हमें। हम घर में लेकर के आ गए। तो क्यों लेके आ गए आप उनकी एनर्जीज को? आपको डिस्टर्ब करेंगी ये। अपने फ्रेंड से आप लेकर के आ गए सोफ़ा, चाहे वो कितना भी महंगा था, लाखों रुपए का सोफ़ा है, लेकिन आप अपने फ्रेंड से उसको क्यों लेकर के आ गए? वो आपको तकलीफ देगा। उनकी एनर्जीज उसके अंदर आ गई। उनको 100 तकलीफें रही होंगी, कई प्रॉब्लम्स रही होंगी, उस चीज में उनकी एनर्जी आ गई। तो ऐसी चीजों को आपने अपने घर में नहीं लाना है। पुराना फर्नीचर, पुरानी सजावट की चीजें नहीं लेकर के आनी है। अब मैंने देखा कि आपकी चेस्टर पे कम से कम 10 गणेश जी की मूर्तियां हैं। कोई बाहर से आई है, कोई कैसे आई है, कोई लेटे हुए में है, कोई खड़े हुए में, और एक प्रॉपर आपने गणेश जी की और भगवान की मूर्तियों की सजावट कर दी। भगवान है, वो हमारे देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। उनके बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके हवन होते हैं, उनके यज्ञ होते हैं। तो क्या आप इसको ट्रीट करते हो? आते हुए जाते हुए डिस्टर्ब हो रहे हैं भगवान। बिलीव मी, अगर आप भगवान को मंदिर से बाहर रखते हो तो भगवान डिस्टर्ब होते हैं। आपको सोफे पे बिठा दिया जाए और कम से कम 10 बारी एक ही घंटे में आपके आगे पीछे कोई जा रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खाना ला रहा है, चाय ला रहा है, सामान ला रहा है, तो आपको तो लगेगा ना कि मेरे को एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तो क्या भगवान को पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए? क्या भगवान सजावट की वस्तु है? वास्तु में इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सजावट भगवान से नहीं करनी है, भगवान पूजा के लिए है, भगवान प्रार्थना के लिए है। हर जगह भगवान है। आप उनको बहुत ज्यादा मात्रा में रख के समझते हैं कि नहीं, आपने भगवान को अपने साथ जोड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ठीक कीजिए। फिर मैंने देखा कि फ्लावर्स लगाते हैं आप। आजकल पॉटपोरी का ज़माना है। बाउल में सूखे हुए फूल डाल देते हैं और उस पर सुगंध डाल देते हैं। फूल एक ज़माने में जब खिला तो वो कितना सुंदर दिख रहा था, अब वो सूख गया, मीन्स वो डेड हो गया। बहुत सारी चीज़ें सजा के, कलर करके आप गुलदस्ते में लगा देते हैं, उसको फ्लावर पॉट में लगा देते हैं और कहते हैं कितना बढ़िया आर्ट बना दिया हमने, तारीफ हो रही है हमारी। बट ये आर्ट आपको परेशान कर रहा है। इस आर्ट को मत लगाइए। ताजे फूल, प्लास्टिक के फूल अच्छे हैं इससे ज़्यादा, कपड़े के फूल इससे ज़्यादा अच्छे हैं। सूखे हुए फूल घर में नहीं लगाने। और बहुत जगह पर मैंने देखा कि मिरर्स लगाए हुए हैं आपने, और मिरर्स का एक कोना टूट गया है। काफ़ी बड़ा मिरर, काफ़ी कॉस्टली मिरर, काफ़ी डेकोरेटिव मिरर, बहुत थोड़ा सा ही है, टेप लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, लेकिन वो टूट गया है। एक एनर्जी उसके अंदर से लीक हो गई है। तो टूटे हुए शीशे आपके घर की वास्तु को खराब कर रहे हैं, एनर्जी को खराब कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसी बातें। जुड़िए, मेरे को समझिए, फॉलो कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, आपने क्या किया, क्या चेंज किया, एनर्जी कैसी हुई, कैसी फीलिंग्स आई। कमेंट में आपको बताना है। मैं एक्टिव रहूँगा, आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा लेट हो जाए तो माफ़ कीजिएगा।
और आप प्यार से कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। नमः शिवाय।